इस वीडियो में हम आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी, उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के लिए भर्ती जारी की गई है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये लगभग 1-2 महीने के अंदर में स्टार्ट होगी, जिसका डेट सब यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं, कितनी वैकेंसी है, उसके साथ ही इसमें कौन भर सकता है, राज्य के बाहर के लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ओवरव्यू रखा गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया है। चतुर्थ श्रेणी का ये वैकेंसी है, जो कि चतुर्थ श्रेणी के ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 सीटें हैं, वहीं अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,522 सीटें, सब मिला के 52,453 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बम्पर भर्ती है एक बार में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बारे में ही बता दिया गया है। यहाँ पे SSO rajasthan.gov.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर RSSB rajasthan.gov.in पे जाके आप सिटीजन लॉगिन से करके आप डाउनलोड करके और यहाँ पे OTR करके आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। अभी अप्लाई करने का जो डेट है वो निर्धारित किया गया है, जो कि आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे पेमेंट की बात करें तो पेमेंट यहाँ पे लिया जाएगा। अगर जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं तो आपको 400 रुपये, और समस्त दिव्यांग लोगों के लिए 400 रुपये है। वहीं अगर जो जनरल आप आते हैं या फिर किसी OBC कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 600 रुपये देना। वहीं अगर जो अदर राज्य से आते हैं आप, तो आपको सिर्फ 600 रुपया देना होगा, जो कि आप SC हो, ST हो या फिर कुछ भी हो। दूसरे स्टेट में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप आ जाते हैं, तो इसके लिए जनरल का जो डॉक्यूमेंट है वो लगाना होता है। यहाँ पे आरक्षण का लाभ जो है वो सिर्फ जो राजस्थान के जो निवासी हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। और किसी स्टेट से आते हैं तो आप जनरल में आएंगे और आपको जो भी जो छूटें हैं वो नहीं मिल पाएंगी। पैसे की बात करें तो यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको लेवल जो है वो 1 लेवल के जो पेमेंट है वो दिया जाएगा। और यहाँ पे पात्रता की बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो आपकी सेकेंडरी फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10th आप पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। आप राजस्थान बोर्ड से हो या फिर अदर बोर्ड से, किसी भी राज्य से आप पास होने चाहिए। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि यदि आप इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं 10th क्लास का और आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि इसका जब एग्जाम होगा उस समय आप लोगों के पास जो डिग्री है वो मिल जानी चाहिए, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो मिल जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा अन्य मानदंड भी रखा गया है, जहाँ पे स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। उक्त पद के लिए स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मापदंड नहीं किया गया है, मेडिकल भी कराया जाएगा, जिसमें कि कुछ हद तक मेडिकल कराया जाएगा। और यहाँ पे चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि आप पिछले जो जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, जैसे ग्रेजुएशन आप किए हैं या फिर आप अगर जो 10th किए हैं या फिर 12th किए हैं, तो वहाँ से आप लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र मंगवाना होगा। वहीं राष्ट्रीयता की बात करो तो आप भारत के नागरिक हो या फिर नेपाल के या फिर भूटान के या फिर इन तीनों में से किसी भी राज्य के कंट्री के निवासी यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आयु की बात करें यानी कि उम्र की सीमा की बात करो तो 1 जनवरी 2026 से आपका उम्र मांगा जाएगा और वहां तक आपका 18 वर्ष होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष इसके लिए मांगा गया है, यानी कि 1/1/2026 तक आप लोगों का जो है वो 18 साल हो जाना चाहिए। यानी कि आप अभी 17 साल के हैं और मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को डाल सकते हैं। इसका कहना ये है। यहाँ पे छूट का भी प्रावधान किया गया है। यदि आप राजस्थान से आते हैं तो यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर जो आप महिला अभ्यर्थी हैं और सामान्य कैटेगरी से आती हैं तब भी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट यहाँ भी दी गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये डाउनलोड करके इसे पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो अगर जो कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो वहाँ पर शादीशुदा के लिए आप लोगों को पंजीयन कराना जरूरी है, जो कि पंजीयन राजकीय सेवा में कराना जरूरी है। और यहाँ पे जो नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार जो पेंशन होगा वो पेंशन यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे जो एग्जाम का डेट है वो निर्धारित कर गई है। यहाँ परीक्षा का आयोजन जो है वो यहाँ पे 18 से 21 सितंबर 2025 को जो है कंप्यूटर बेस्ड पे, यानी कि CBT माध्यम से या फिर टैबलेट के माध्यम से या फिर जैसे भी हो OMR सीट पे जैसे भी बोर्ड निर्धारित करेगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पे लागू है, नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे लागू है। प्रवेश पत्र की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड जो आपका आएगा वो SSO ID और email ID पे आ जाएगा। व्हाट्सएप से भी आप
पा सकते हैं और यहाँ पे वहाँ पे लॉगिन करके भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये पूरी डिटेल दी गई है। आपको ये सभी डिटेल्स के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे ही रोकता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म डालने का जो डेट रखा गया है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे 21/3/2025 से लेके 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। और ये 18 से 40 आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र सीमा के बारे में हमने बता ही दिया। जो सीटें हैं वो 52,453 है और जो फी लगने वाला है वो 600 लगने वाला है। SC ST अगर जो OBC से आते हैं वह राजस्थान बोर्ड के मतलब राजस्थान राज्य से आते हैं तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा और फिर जब इंटरव्यूज होंगे तभी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।